परिचय दीजिए अपना और किस पार्टी में हैं आप, क्या पद है आपका, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। मैं राम कुमार राजभर भारतीय समाज दल का महामंत्री हूँ जी। और मेरी पार्टी का समर्थन जो है समाजवादी पार्टी से है। जी, जी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका क्या योगदान रहेगा? अब समाजवादी पार्टी का हमारा समर्थन है तो मैं तो हर प्रदेश पूरे मतलब उत्तर प्रदेश में हमारा जहाँ जहाँ मतलब संगठन है समाजवादी के पक्ष में रहेगा। हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ प्रत्याशी हैं वहाँ हर सीट पे में हमारा मदद रहेगा। मदद रहेगा कि आपको क्या लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी अब की जीतेगी कि अब की बीजेपी जीतेगी, या आपको कुछ लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव ही विकास है ना। देश के संविधान में लिखा गया है कि जब तक बदलाव नहीं होगा उसका विकास नहीं होता है। हम्म। क्योंकि जो सरकार रहती है, पहले वाली सरकार रहती है, जब बाद में सरकार जब बनती है तो ये सोचता है कि जब सरकार ने ऐसा काम किया मैं इससे अच्छा करूँगा तब हमारा सरकार चलेगा। सबसे ज़रूरी जनता को यही सोचना चाहिए कि हरदम सरकार बदल के ही रखना चाहिए। क्यों, योगी सरकार में कोई दिक्कत है क्या? योगी सरकार सब तो कर ही रही है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ा बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसा कोई चीज नहीं जो उन्होंने की ना हो। कितने विकास का कार्य किया है उन्होंने, आप बता दीजिए। अरे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ में कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। क्यों, कहाँ पे कुछ कोई दिक्कत आ गई क्या? मैंने मुख्यमंत्री जी माननीय महाराज जी ने कौन सा जिला में जाकर सर्वे किए हैं? क्योंकि गरीब की आज वकालत है। सरकार कहती है कि मैं गरीब की वकालत कर रहा हूँ, लेकिन गरीब की वकालत नहीं कर रही है, अमीर की वकालत कर रही है। आप जितने हमारे जो गरीब हैं, चाहे बिंद हो, मल्लाह हो, केवट हो, राजभर हो, मुसहर हो, जो ये जातियां है उसका लड़का मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ने की क्षमता है, वो प्राथमिक विद्यालय में जाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का विद्यालय का आप सर्वे करके देख लीजिए कि क्या स्थिति है, सरकार क्या सुविधा दे रहा है। गरीब सरकार बोल रहा है कि मैं गरीब का विकास ही कर रहा हूँ। कैसे विकास होगा भाई? जब तक गरीब का लड़का अच्छा पढ़ाई नहीं करेगा, जब तक पढ़ेगा नहीं अच्छा से, तब तक गरीब का विकास हो ही नहीं सकता है। तो सरकार तो कह रही है बहुत कुछ हमने कर दिया अरे गरीबों के लिए। क्या कर दिया सरकार गरीबों के लिए? 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दे दिया, इससे विकास हो जाएगा? सर, सूत्रों द्वारा जानकारी मिली 5 किलो भी नहीं मिलता है, तो 4 किलो में मिलता है करके। हाँ तो वो तो कटौती हर कोटे वाले काट ले रहे हैं ना। अच्छा। ये भी सुनने में आया है कि चीनी भी मिलती थी, ये सब मिलता था, रिफाइंड मिलती थी, अब तो कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। मिट्टी का तेल मिलता था। बीजेपी सरकार सोचती है कि मतलब घर में, क्योंकि इन लोग के कमरे में एसी लगा है, एसी लगा है, इन लोग के पास इन्वर्टर है। गरीब के पास कौन सा इन्वर्टर है? पहले तो रोकेल भी मिलता था कि आदमी अगर बिजली भी नहीं है तो रोकेल से भी अपने घर में मैंने दिया जला लेते थे। आज तो वो भी बंद हो गया। जो 1 केजी 2 केजी चीनी मिलता था वो भी बंद हो गया। लेकिन सरकार कहाँ से गरीब का विकास कर रही है? कैसे कर रही है? गरीब का मैंने मजदूरी बढ़ा रही है कि क्या कर रही है? उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे किसान लोग हैं, किसानों को भत्ता देंगे, 10,000 रुपये महीना देंगे। उसके बारे में क्या राय है? क्या मिल नहीं रहा है किसी को क्या? अरे कहाँ मिल रहा है? ऑलरेडी जो गरीबों को पेंशन मिलता था, विधवा वृद्धा पेंशन मिलता था, अभी 10 साल में सरकार खुद ही सर्वे करा लेना कितने लोग को पेंशन मिल रहा है। किसी भी गांव में घूमे आप पता करिए, सब लोग बोलते हैं भैया हमारा पेंशन रुक गया। अरे हम लोग क्या करेंगे जब बीजेपी सरकार है? सरकार कर ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहा है, तो कैसे मिलेगा? सरकार बोले मैं गरीब का विकास कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि सपा की सरकार कितने सीटों में अब की विजय प्राप्त करेगी? आपको कुछ लगता है, कुछ अंदाजा है? या बीजेपी की सरकार अगर बन जाएगी तो सबकी मांगे सुनी जाएंगी? अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, जो वादा किए थे वो वादा पूरा किए, अपने वादा पे खरे उतरे। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो समझ लीजिए कि जात और धर्म वो नहीं देखे। जो लोग पढ़े थे उन्होंने हर लोगों के लैपटॉप बंटवाए। उस समय लैपटॉप बंटवाए, 100 नंबर किए, 108 नंबर किए। जो भी 1,000 रुपया मैंने बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था, टाइम से पेंशन मिल जाती थी विधवा वृद्धा को। आज तो इस सरकार में तो आप गांव में जाइए, पत्रकार साहब गांव में जाइए और पता करिए कि देखिए क्या हाल है।
क्या लगता है आपको कि आपकी बीजेपी नहीं जीतेगी? बीजेपी देगी कहाँ, गुमराह कर रही है गरीब को। हर रोज एक नियम निकाल रही है नया नया, मैं ये कर दूंगा, विकास कर दूंगा, ये योजना आ गया है, आप श्रम कार्ड बनवाइए, आपके 1,000 आएगा। करोड़ों श्रम कार्ड बना है, किसके अकाउंट में आ रहा है बताइए आप। ये तो बात आपकी पॉइंट की है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपको क्या लगता है कि अकेले अगर समाजवादी पार्टी अगर जीत जाती है तो जितने वादे बीजेपी ने किए थे उतने वादों को वो पूर्ण करेगी? पूरी करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करने में एकदम सक्षम रहती है। तो कैसे लगता है आपको, कहाँ कहाँ की सीट आपकी मजबूत है या जीतेंगे आप, कुछ मैंने अंदाजा? हमारा जो संगठन है पूर्वांचल में पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जहाँ जहाँ से अगर सपा का जितने सीट रहेगी हमारा पार्टी, और हर सीट पे मतलब दबदारी करेगी, हर सीट पे जिताने के लिए कोशिश करेगी। ये हमारे कार्यकर्ता मिल के चल रहे हैं। अब क्षेत्र में चलने पे पता भी चल रहा है कि बीजेपी सरकार 10 साल से कहा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन गरीबों का विकास और अमीरों का नाश, यही सब पब्लिक बोल रहा है। तो आप बार बार प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, दमदारी से बोलिए कि हाँ आपकी बीजेपी जीतेगी। समाजवादी जीतेगी, समाजवादी समाजवादी जीतेगी? समाजवादी तो जीतेगी। दमदारी से बोलिए ना कि आपकी समाजवादी सरकार फिर बनेगी, लोकसभा चुनाव में जीतेंगे आप। अरे इस बार तो जमानत जब्त हो जाएगी, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे। झूठ बोलने से नहीं चलता है, सब इनके जान गए हैं, सब पब्लिक जान गए हैं कि ये जो है अंग्रेज से भी शासन अच्छा बेकार करने वाले हैं। दमदारी से अब तो जीत रही है सपा। एकदम सपा आ रही है। Thank you.